P by A. P B by A is the conditional probability of B under the condition that A has already occurred. P B by A B की प्रतिबंधी प्रायिकता है इस शर्त पर कि A का घटना घट चुका है। इसको हम लोग लिखते हैं, ऊपर वाला तो सेम रहता है, डेट P A इंटरसेक्शन B, इसमें हो जाएगा बाई पी ए, या इसी को लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए, यही है। इस पर हम क्वेश्चन 5 तक बता चुके थे। 6 क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिएगा 6, हालांकि बेल थ्योरम से लॉन्ग क्वेश्चन आता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, यह परीक्षा है, पर इच्छा, मतलब दूसरे पर मतलब होता है दूसरे का, इच्छा, दूसरे की इच्छा पर आपको निर्भर करना है। तो उसको क्या मन में इच्छा कर दे उसके अनुसार आपको जवाब देना है। देखेंगे आप 6 क्वेश्चन कर रहा है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जितना पहले क्वेश्चन पढ़िए उतना काम कीजिए। ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो पहले आप सिंपल स्पेस निकाल लीजिए उसका। क्वेश्चन लिखेंगे व्हेन a coin is tossed 3 times. When a coin is tossed 3 times, then सैंपल स्पेस, एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड टेल, दूसरे को उछालेंगे फिर हेड टेल, तीसरे को उछालेंगे फिर हेड टेल। अब इसको सेट थ्योरी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अनुसार आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं आपको कैसे करेंगे। एच 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 टी टी एच एंड टी टी क्रॉस एच डी। अब क्या करेंगे, इसको भी दोनों से, इसको भी दोनों से, इसको भी दोनों से, फिर इसको भी दोनों से। इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, देखिएगा गौर से। एच एच एच, इसका इससे एच एच पहले से था एच और एच, फिर एच एच टी एच एच टी, इसका दोनों से कर लेंगे, फिर इसका दोनों से करेंगे, एच टी एच एच टी एच एच टी टी, फिर इसका इससे टी एच एच टी एच टी, हो गया। इसका दोनों से ना टी टी एच टी टी टी, आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एन एच कितना हो गया तो 8 हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है देख लो। नाउ डियर, हम लोगों ने सैंपल स्पेस निकाला। अब यहाँ पर 2 घटना है। फॉर्मूला तो हम ए बाई बी और बी बाई ए का लिखे हैं, लेकिन ए के जगह पर यहाँ ई है, ए की 2 इवेंट है। यहाँ पर एक इवेंट ई है और एक इवेंट ए एफ है। अब ई क्या दिया हुआ है गौर से देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, 3 क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट प्रॉब्लम, ई इक्वल टू बोल रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। देखिएगा हेड ऑन थर्ड टॉस क्या क्या है। तीसरा पर हेड आया, तीसरा पर हेड ही आया है। पहला दूसरा पर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, तीसरा पर हेड आना चाहिए। पहला दूसरा पर क्या है उससे हमको लेना नहीं है, लेकिन तीसरा जो है उसमें हेड आना चाहिए। इसमें तीसरा में हेड है तो एच एच एच, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तीसरा में टेल है, ये लेंगे। तीसरा में इसमें हेड है एच डी एच, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ई हो गया आपका हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस ई हो गया। इसमें एन ई लिख लीजिए, एन एस इसमें लिख लीजिए। एन एस कितना था 8, एन ई कितना है 4। जरूरत है कि नहीं है उससे हमको लेना नहीं है, लेकिन हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। एक कह रहा था आपसे
ये बुक में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अपने से लिख रहे हैं, बुक आप देखेंगे ये 13.1 का 6 क्वेश्चन। एफ कह रहा है कि हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, लिख रहा है एफ इक्वल टू हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेज। फर्स्ट टू पर हेड आना चाहिए, फर्स्ट टू पर हेड, इसमें भी फर्स्ट टू पर हेड है। जो भी मिलेगा सब सैंपल स्पेस में ही मिलेगा आपको, उसी में से सर्च करना है। सैंपल स्पेस का बैंक हुआ, जो भी चीज चाहिए वहीं से हम लोग निकालें। हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेज, फर्स्ट टू में हेड इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है क्या? हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेज, वही ने कहा है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेज, मतलब दो प्रथम दो में हेड आना चाहिए। तो एनएफ कितना हो गया? 2 हो गया। हम लोग को निकालना है आपको पीई बाई एफ, सब में निकाला, तीनों में पीई बाई एफ निकाला, ध्यान रखना आप, क्योंकि आपको पीई बाई एफ निकालना है तो इसमें जरूरत पड़ेगा पीई इंटरसेक्शन एफ बाई पीएफ का जरूरत पड़ेगा, या तो पी नहीं है तो डायरेक्ट एन अगर मालूम हो जाए तब काम हो जाएगा। तो एन एफ तो मालूम हो गया, कितना है? 2 है। अब अगर एन इंटरसेक्शन एफ मालूम हो जाए हम लोग को तो पी निकालने की जरूरत भी नहीं है। पी जब एन से ही काम चल जाएगा हम लोग को तो पी की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आइए इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग, दोनों में क्या क्या मिल रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है कि ई और एफ में कौन कौन ऐसा है जो दोनों में है। तो एच 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 है, फिर एच एच टी भी है क्या? नहीं है, नहीं है। देखे कौन आया? यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आया? 1 आया, आया 1। तो ये आ गया 1, एन ई से 1 आया, अरे कितना आ गया था? 1/2। नाउ इसका आंसर there is no requirement finding the probability of this and probability of this, तो बाद में कट जाता है। बात में आ रही है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिएगा इसी का, 6 में 3 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 6 का सेकंड प्रॉब्लम। सेम वही है, एस तो वही रहेगा। इसमें भी बोल रहा है कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उठाया जाता है। सैंपल स्पेस सेम रहेगा। एग्जाम में 6 का कोई एक क्वेश्चन आएगा, तीनों नहीं आएगा। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, देन आपने अभी देखा कि सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, 8 होता है। अब देखिएगा आगे कह रहा है, इसमें भी 2 इवेंट है, एक ई है और एक एफ है। ई क्या है? ई कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड। अब 2 वर्ड में आपको अंतर समझना होगा, एटलीस्ट एंड एट लास्ट। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। जैसे अगर कोई बोल रहा है आपसे कि हम कम से कम 2 रोटी खाएंगे, मतलब 2 से ज्यादा भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2, मैंने 2 तो होगा ही, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। देखिएगा कौन कौन क्या क्या आता है। एटलीस्ट 2 हेड, तो पहला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ। कम से कम 2 है, 2 से कम में काम उसका नहीं चलेगा। ये हो गया, ये नहीं, कितना हो गया जी? एफ बोला है, गौर से देखेंगे आप। एफ क्या कहा है? एफ है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड, ये था कम से कम 2 हेड। ये है अधिक से अधिक 2 हेड, मैंने हम अधिक से अधिक 2 रोटी खाएंगे। उस स्थिति में आदमी बोलता है जब उसको भूख न लगा हुआ, तब नहीं बोलता है कि ना हम नहीं खाएंगे, नहीं खा लीजिए,
नहीं अधिक से अधिक 2 रोटी, मतलब नहीं भी दीजिएगा तो काम चलेगा। तो इसमें नहीं वाला भी होगा, जिसमें एक भी हेड ना हो वो भी इसमें लिखाएगा। देखिएगा एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2, तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। गौर से देखना आप, ये भी होगा। अधिक से अधिक 2 है तो एक में भी काम चल जाएगा। अधिक से अधिक हम 2 रोटी खाएंगे, मतलब 1 रोटी भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। अधिक से अधिक 2, मतलब नहीं भी मिले तो काम चलेगा। बात समझा रहा है? तो आपको NF हो गया, गिनती कर लीजिए आप। NF is 7. Since we have to find what is the value of PE by F, PE इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा आपको। E इंटरसेक्शन F निकाल लिया जाए। जब आप E इंटरसेक्शन F निकालिएगा, मतलब ऐसा कौन कौन इवेंट है जो E में भी है और F में भी है, तो आप देखिए E को देखिए, HHH इसमें कहीं है, HHT कहीं है, लिखेंगे HTH कहीं है तो लिखेंगे THH है, यानी NE इंटरसेक्शन F जो है आपका हो गया 3। नाउ डियर, अब लॉन्ग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, जमाना शॉर्टकट का है। डायरेक्ट हम लोग मारेंगे PE by F इक्वल टू NE intersection F by NF, and it is known that this is NF 7, 3/7. Now this should answer. Any problem? तो ये हुआ आपको 6 का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बताएंगे थोड़े से देर के बाद, पहले इसको काटिए।